नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जो कि इंग्लिश में बोलने में चार चांद लगा देंगे। अगर इन वर्ड्स को याद करके तुम किसी महफिल में इंग्लिश बोलते हो तो तुम अलग ही रोला जमा दोगे और तुम अपने ऊपर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रखोगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स याद करने वाले हैं, देखने वाले हैं जो रोज़ इंग्लिश में रोज़ यूज़ करे जाते हैं और आप उनको याद करके यूज़ करके इंग्लिश में एक रोला जमा सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल बना सकते हैं। ठीक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स। पहला है वाई मी। वाई मी का मतलब होता है मैं क्यों। मैं क्यों। कोई हो जाता ना कोई केस कि तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम आए तो आप उस बोलो कि वाई मी, मैं क्यों। ठीक है। दूसरा व्हाट फॉर। व्हाट फॉर किस लिए। थर्ड मीनिंग है व्हाट्सएप, यानी कि क्या हो रहा है। व्हाट्सएप यानी कि क्या हो रहा है। कोई को बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग का मतलब होता है क्या कर रहे हो। ठीक है। फोर्थ मीनिंग वाई हर, उसे क्यों। फर्स्ट है वाई मी, मैं क्यों। व्हाट फॉर किस लिए। व्हाट फॉर किस लिए। व्हाट्सएप क्या कर रहे हो। वाई हर उसे क्यों, कोई चीज़ दे रहे हो तो तुम बोलो वाई हर, उसे क्यों दे रहे हो। वाई यू गिविंग हर, उसे क्यों दे रहे हो। ठीक। हाउ फार कितनी दूर। हाउ फार कितनी दूर। हाउ क्विक कितनी तेज। हाउ क्विक कितनी तेज। फास्ट तेज होता है, हाउ क्विक यानी कि कितनी तेज। विच प्लेस कौन सी जगह। विच प्लेस कौन सी जगह। आप पूछो किसी से कि कहाँ हो, ठीक है, अगर बोले मैं यहाँ हूँ तो विच प्लेस, कौन सी जगह है, ऐसे ऐसे ताजमहल पे हूँ। ठीक। वेयर फ्रॉम कहाँ से। वेयर फ्रॉम कहाँ से। और वॉट एल्स का मतलब हो जाएगा और क्या। वॉट एल्स का मतलब क्या हो जाएगा और क्या। वॉट नेक्स्ट। वॉट नेक्स्ट यानी कि आगे क्या, आगे क्या है। वॉट नेक्स्ट। हु एल्स और कौन। हु एल्स और कौन बचा है, या हु एल्स और कौन बचा है और कौन है। ठीक। कीप गोइंग लगे रहो। कीप गोइंग लगे रहो। कम ऑन आओ भी। कम ऑन आओ भी। जस्ट नाउ बिल्कुल अभी। बोले कि कोई बोलता है आपको कि कब से आए हो यहाँ पर, कि जस्ट नाउ अभी आया हूँ मैं यहाँ पर। जस्ट चिल थोड़ा शांत रहो। जस्ट चिल थोड़ा शांत रहो। और आगे की कुछ वर्ड्स देखने के लिए हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि कंटेंट आपको वही मिलेगा जो डिजिटल बोर्ड पर मिलता है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन पेन और पेपर हैं। हम वही कंटेंट देंगे जो लाखों पैसे खर्च करके और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाए जाते हैं। ठीक। लेकिन कंटेंट में कोई भी बेवकूफ़ी नहीं होगी। ठीक है। वही चीज़ मिलेगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो आप ये ना सोचें कि यार नोटबुक पे वो कर रहा है कि ये वो है। डिजिटल बोर्ड पे भी वहाँ लिखे होते हैं, वहाँ से आप देखते हो, लिखते हो। यहाँ मैंने भी लिख दिए हैं। ठीक है। आगे देखिए जस्ट लिसन, ज़रा सुनना। जस्ट लिसन का मतलब हो जाएगा ज़रा सुनना। स्पीक अप ज़ोर से बोलो। स्पीक अप ज़ोर से बोलो, वैसे भी बहरे हैं हम। ठीक है। स्पीक अप ज़ोर से बोलो। ओनली हिम केवल उसे। ओनली हिम का मतलब हो जाएगा केवल उसे। ऑल राइट। ऑल राइट का मतलब हो जाएगा सब ठीक है। ऑल राइट का मतलब क्या हो जाएगा, सब ठीक है। सी यू। सी यू का मतलब हो जाएगा फिर मिलते हैं। सी यू का मतलब हो जाएगा फिर मिलते हैं। ठीक है। लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड मतलब आगे की सोचो, पीछे का मत सोचो, जो पास्ट में हुआ वो होने दो। लुक फॉरवर्ड आगे की सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो। लुक फॉरवर्ड आगे की सोचो। डोंट गिव अप हार मत मानो। डोंट गिव अप हार मत मानो, हार मानना ही नहीं है। डोंट गिव अप। आई मेड इट मैंने कर दिखाया। आई मेड इट मैंने कर दिखाया। आई शुड गो मुझे करना चाहिए। आई शुड गो मुझे, आई शुड डू, आई शुड डू सॉरी, आई शुड डू मुझे करना चाहिए। आई कैन डू मैं कर सकता हूँ। कोई भी काम है आप उसे कर सकते हो तो इंग्लिश में बोलो आई कैन डू मैं
कर सकता हूँ। आई हैव टू डू, मुझे करना होगा, करना होगा। आई हैव टू डू, मुझे करना होगा। ये चीज़ करनी है तो करनी है, मतलब कि करना होगा। आप किसी को बता रहे हो कि मुझे यही चैप्टर पढ़ना होगा, मुझे यही चैप्टर पढ़ना होगा, मुझे ये याद करना होगा, तो आई हैव टू लर्न। ठीक। आई एम नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा हूँ। आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया। इसको डिडंट भी बोलते हैं। आई डिडंट डू, मैंने नहीं किया। आई डू नॉट डू, आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया। आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ। आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ। आई विल डू, मैं करूँगा। आई विल डू, मैं करूँगा। फेवर, फेवर का मीन्स हो जाता है तरफदारी। फेवर का मीन्स क्या हो जाता है? तरफदारी। तरफदारी, किसी के, आप किसी के साथ हो और उसी के साथ बोल रहे हो तो क्या बोल जाता है कि तरफदारी कर रहा है, उसके साथ रह के तरफदारी, उसी की तरफदारी कर रहा है, उसी के बारे में बोल रहा है। तो फेवर, उस मतलब वो फेवर कर रहा है उसकी। ठीक। फेवर मीन्स तरफदारी। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लगभग। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग। प्रोबेबली, प्रोबेबली का होता है शायद, शायद वो चीज़ हो जाए, शायद आज बारिश पड़ जाए। ये मैथ में भी एक चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी का मतलब शायद, शायद। ठीक। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। देयरफॉर का मतलब क्या होता है? इसलिए। हार्डली, हार्डली मतलब मुश्किल से, मुश्किल से तो मैंने याद कर पाया यार। हार्डली, हार्डली का मतलब मुश्किल से। ऑनेस्टली, ईमानदारी से। ऑनेस्ट, ईमानदार। ऑनेस्टली, ईमानदारी से। ठीक है, अगर आप इन वर्ड्स को याद कर लेते हो, आप अपने वर्ड्स याद करके इंग्लिश जब बोलते हो और ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इन वर्ड्स का यूज़ करके जब आप इंग्लिश बोलोगे तो आप देखना, आप अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करोगे आप अपने अंदर। ठीक है, एक बार देख लो, याद कर लेना, मीनिंग याद कर लेना। ठीक। सेंटेंसेस देख लेना। ठीक है। एनीवन, एनीवन कोई भी। एनीवन का मतलब हो जाएगा कोई भी। क्विकली, क्विकली जल्दी से। क्विक जल्दी, क्विकली या क्विक जल्दी। ठीक, जल्दी से, जल्दी। ठीक। डीपली गहराई से, और डीप गहराई, एल वाई और से। ठीक है, डीपली गहराई से और डीप गहराई। सो दैट, सो दैट का मतलब हो जाता है ताकि। सो दैट का मतलब क्या हो जाता है? ताकि। फाइनली, फाइनली का मतलब हो जाता है आखिरकार। फाइनली का मतलब क्या हो जाता है? आखिरकार। बिलीव मी, मेरा यकीन करो। बिलीव मी, मेरा यकीन करो। ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो। ट्रस्ट मी का मतलब हो जाएगा मुझ पर विश्वास करो। कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करो। कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करो। अगर आप किसी को कॉल करते हो, आप बिज़ी हो तो ऐसे बोल दो, तो कॉल मी बैक। ये मत बोलना कि थोड़ी देर बाद कॉल करो, कॉल मी बैक। ठीक, तो कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करो। बाद में कॉल करो या वापस कॉल करो, बाद में कॉल करो। ठीक। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता। आपको बोले कोई कि भाई उसके बारे में ऐसा बोल दे, तो आप बोल देना आई कांट से, मैं नहीं कह सकता। ठीक है। नो आइडिया, कोई अंदाज़ा नहीं। नो आइडिया, नो आइडिया का मतलब हो जाएगा कोई अंदाज़ा नहीं। गिव मी, गिव मी का मतलब हो जाएगा मुझे दो। गिव मी, मुझे दो। शट अप, शट अप का मतलब चुप रहो। लड़कियाँ अक्सर बोलती शट अप, यानी कि चुप रहो। लुक डाउन, नीचे देखो। लॉकडाउन नहीं है वो, लुक डाउन, नीचे देखो। ठीक है। गो बैक, वापस जाओ। गो बैक, वापस जाओ। कम इन, अंदर आओ। कम इन, अंदर आओ। ये तो छोटी छोटी मीनिंग है यार, इनको अपने रोज़ बोलते हो जब इंग्लिश, इनको यूज़ किया करो वर्ड्स को। ठीक है। गो बैक, वापस जाओ। कम इन, अंदर आओ। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। अपने ध्यान से ज़्यादा किसी और का ध्यान रखते हो तुम, इसलिए बोल दिया करो टेक केयर। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। टर्न लेफ़्ट, बाएं घूमो। टर्न लेफ़्ट, बाएं घूमो। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। ठीक है। गो स्ट्रेट का मतलब हो जाएगा सीधे जाओ। प्लीज़ हेल्प, कृपया मदद करो। प्लीज़ हेल्प, कृपया मदद करो। इट्स डर्टी, यह गंदा है। इट्स डर्टी, यह गंदा है। नेवर माइंड, बुरा मत मानना।
नेवर माइंड, बुरा मत मानना मैं तुम्हें गाली दे दूँ तो, ठीक है। नेवर माइंड, बुरा मत मानना, ठीक है। इट्स इनफ, काफ़ी है। इट्स इनफ, इट्स इनफ का मतलब हो जाएगा काफ़ी है। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट का मतलब हो जाएगा दफ़ा हो। लड़कियाँ अक्सर ये वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करती हैं जब तुम्हारी शक्ल ख़राब लगे तो। गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ, ठीक है। काम डाउन, शांत हो जाओ। काम डाउन का मतलब हो जाएगा शांत हो जाओ। कम विद मी, मेरे साथ आओ। कम विद मी, मेरे साथ आओ। तो ये थे कुछ वर्ड्स, मीनिंग, सेंटेंसेस जो कि आप यूज़ करके, डेली यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छे से बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक। और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन भी कर देना, ठीक है।